ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ। 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। सीधा रुख करते हैं शंकर आनंद मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी दे नाल जुड़ चुके हैं। शंकर, पिछले 2 घंटे हो चुके अमित शाह और नरेंद्र तोमर की मीटिंग को शुरू हुए, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? देखिए, इस वक्त मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के ठीक बाहर हूँ। अगर बात करें जिस तरह से आज किसानों के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए एक जो प्रपोजल है उसको ठुकराया, उसको जिस तरह से खारिज कर दिया गया है, तो उसके बाद किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से किसानों से फिर आगे की बातचीत करनी है या किसानों के सामने बातचीत के लिए क्या विकल्प होना चाहिए, तो इस मसले पर आज काफ़ी गंभीर मसला मानते हुए इस मामले पर बैठक चल रही है, जिसमें कि तकरीबन 2 घंटे से इस मामले पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आगे का मसौदा किस तरह से होगा, किस तरह से इस मामले का समाधान करना है, क्योंकि जो भी किसानों को बाकायदा दिया जा रहा है, बाकायदा उस मामले पर किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे आज लिखित तौर पर भी अनुशंसा किया गया कि एमएसपी का मसला है, उस मामले पर उसको नहीं हटाएंगे और इस मामले पर लिखित तौर पर भी एक विश्वास दिलाया जा रहा है, लेकिन उस मामले को भी मानने से इनकार कर दिया गया है। और जिस तरह से अगर दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर की बात करें या राजस्थान, ठीक है शंकर, तेरे को वापस आवांगे। सो लगातार अमित शाह ते केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री विचाले मीटिंग जारी है। इस वक्त हरजीत ग्रेवाल बीजेपी के सीनियर लीडर साडे नाल जुड़ चुके हैं और लगातार हरजीत ग्रेवाल उन्हां मीटिंगां विच भी मौजूद रहे, जिहड़ी कि किसानां ते केंद्र सरकार दे नाल होंदियां रही है और एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। हरजीत ग्रेवाल जी, लिखती प्रस्ताव भेजा गया, किसानां ने ठुकरा दिता, हुण किसानां नूं किवें मनाएगी सरकार और किसान आंदोलन ते अगली रणनीति की होएगी? इस तरह के किसानों ने सानू 5 पॉइंट लिख के दिते सी और अमित शाह जी नूं और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नूं कि ये साडे कर दो, सानू कोई दिक्कत नहीं है। वो जिहड़े 5 सीगे उन्हां नूं एड्रैस किया गया, वो कर दिते गए। उसके बावजूद भी ये क्यों इदां दी गल कर रहे ने, मैनूं समझ नहीं आ रही। कौन इन्हां नूं रोक रहा है इस काम तो? वो सारियां दी सारियां प्रॉब्लम उन्हां दी एड्रैस करती सरकार ने। और उस तो बाद भी इस तरह की सरकार नाल लड़ी करना, सरकार भी किसानों की है, किसान भी सरकार दे है, तो कहदा इन्हां दी सहमति नाल होया। अज तो 7 दिन पहला ये इन्हां चीज़ों नूं मनदे सी, उस वेले विचार करन च देरी हुई, इस करके हुण आके इन्हां नूं पता नहीं की लग्या और किहड़े अफसर ने जिहड़े रोक रहे आ। मैनूं लगदा कि ये जिहड़ा अंदोलन है ये लीडरलैस ते डायरैक्शनलैस होता जा रहा। तो मेरी किसान जथेबंदियों को भी प्रार्थना है कि देश हित, समाज हित और किसान हित च असीं फैसला लेना। सरकार भी अपनी है, किसान भी अपने जी ग्रेवाल साहब ਤੁਹਾਨੂੰ रोक रहा बड़े नो साडे नाल इस वक्त केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश भी साडे नाल जुड़ चुके हैं। सोम प्रकाश जी भी हर मीटिंग विच मौजूद रहे, जिहड़ी केंद्र अते सरकार अते किसानां विचाले होए। सोम प्रकाश जी, ठीक है, सोम प्रकाश जी नाल भी गल करन दी कोशिश करांगे, पर हरजीत ग्रेवाल लगातार जुड़े हुए ने। हरजीत ग्रेवाल जी, सवाल यही बरकरार कि आखिर किसानां नूं किवें मनाएगी सरकार? हुण जिवें तुसीं कह रहे हो कि कुछ आंसर ने, इशारा किस वल है? इस तरह किसान तो मन जाएंगे, किसान नहीं कुछ कहते नहीं, पर सर मन क्यों नहीं रहे? मन जाएंगे। देखो, थोड़ा बहुत होता ही है। उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन पहली बार होया और उन्होंने लगता है कि ये पता नहीं की गल हो गई है। ये तो पब्लिक जी है, वो गुरु साहब ने भी कहा कि संगत मेरा रूप है। मोदी साहब ने भी साडे कानून अच्छे सी, ये संगत जी है ना, ये गुरु का रूप है, इन्हों की रिस्पैक्ट की है, किसानों की रिस्पैक्ट की है। उन्होंने उसके बावजूद भी ਜਿਹੜੀਆਂ अमेंडमेंट्स इन्होंने कही वो अमित शाह जी ने स्वीकार कर ली और वही इन्होंने जो प्रपोजल भेजी वही प्रपोजल भेजी
उस तो बाद क्यों इस तरह की गल हो रही है, ये मेरे अज तक नहीं गल समझ ग्रेवाल साहब ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਸੌਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੋ। देखो इस तरह की गल होंदी नहीं जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ और ना ही इस तरह की गल होनी है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। यानी कि हले तो लगता है कि कुछ और खामियां बरकरार ने, आज जड़ा लिखित प्रस्ताव भेजा गया उस तो अलावा कुछ और सौदा भेजिया जा सकदियां ने? नहीं कोई खामियां बरकरार नहीं हैगियां, कोई खामियां पहला नहीं सी। इन्हां दी रिस्पैक्ट है, इन्हां दे अंदोलन दी रिस्पैक्ट है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जिथे लोक राज होवे उत्थे लोक लाज भी जरूरी होती है। ये लोक लाज सी जिहदे वजह करके साडी सरकार ये सारा कर रही है। उस तो अगे भी 5 मैंबरी कमेटी बना रही है। ਹੁਣ तक किसानां ने आंदोलन होर तेज करन दा ऐलान कर दिता है, ਹੁਣ तक होर चुनौती सरकार दे सामने। देखो वो उन्हां दी इच्छा, मैं गलबात दे विच है। ग्रेवाल साहब ਤੁਹਾਨੂੰ रोक रही, माफ करना ਤੁਹਾਨੂੰ रोक रही। शंकर आनंद कोल इस वक्त कुछ अपडेट हैगा? शंकर की कुछ अपडेट इस वक्त की जानकारी? अमित शाह ते खेतीबाड़ी मंत्री दी मीटिंग चल रही सी। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ पीयूष गोयल भी थे और पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठ करके इस मामले पर आगे की रणनीति बना रहे थे कि किस तरह से इस मामले पर आगे चर्चा करना है, किस तरह से किसानों से आगे बातचीत करना था। जो बैठक चल रही थी वो बैठक समाप्त हो चुकी है। अब थोड़ी देर के बाद कृषि मंत्री और पीयूष गोयल दोनों बाहर निकलने वाले हैं। जो बैठक का जो मसौदा है उस तमाम मामलों पे बातचीत की गई कि किस तरह से किसानों से जुड़े हुए मसले पर एक बीच का रास्ता निकालना है और इस मामले पर किस तरह से आगे की एक रणनीति होनी चाहिए। हालांकि जिस तरह से मसौदे तैयार किए गए, किसानों के सामने वो बाकायदा वो प्रपोजल भेजा गया, लेकिन किसानों ने बातचीत करने के बाद उस तमाम जो मसौदे हैं उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन अब जिस तरह से अब राजधानी दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर एक कानून व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा एक मसला आ रहा था कि अगर किसान दिल्ली की ओर कूच करते हैं या आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि इस मामले पर कल शाम को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के साथ भी केंद्रीय गृह मंत्री की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, लेकिन पिछले 2.25 घंटे से जो एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर, वो बैठक समाप्त हो चुकी है और इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ साथ पीयूष गोयल भी थे और पीयूष गोयल के साथ भी बाकायदा चर्चा किया गया कि इस मामले पर कैसे इस मामले का एक समाधान किया जा सकता है। हालांकि देखिए लगभग 2 महीने हो चुके हैं इस मामले का। जब पहली बार जो बैठक हुई थी, पहली बैठक 14 अगस्त को हुई थी, 14 अक्टूबर को हुई थी। 14 अक्टूबर के बाद इस मामले में अब तक 6 बार औपचारिक तौर पर किसानों के साथ में बातचीत की गई है, लेकिन अब तक इस मामले का समाधान नहीं हो पाया है। 6 बार औपचारिक तौर पर बातचीत होने के बाद अब इस मामले में आगे किस तरह का एक रणनीति तैयार करना होगा, किस तरह से बाकायदा किसानों को एक समझाने के लिए या एक बीच का रास्ता निकालने के लिए एक तैयारी करनी होगी, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल शंकर, और बड़ा सवाल यही बरकरार कि आखिर किसानों को मनाने में कामयाब हो पाएगी सरकार, क्योंकि शंकर किसानों ने चेतावनी दे दी है आंदोलन तेज करने की और सरकार के सामने भी अब बड़ी चुनौती खड़ी होती नजर आ रही है। निश्चित तौर पे देखिए केंद्र सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार इस मामले का एक समाधान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक इस मामले का समाधान नहीं हो पाया है। और अगर किसानों की बात करें तो किसान लगातार इस मामले में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इसी का तकाजा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने लगातार जो प्रपोजल भेजा, बाकायदा लिखित तौर पर भी कई मसलों पर बाकायदा आश्वासन दिया गया कि किसानों से जुड़े हुए जो मसले हैं उसका समाधान किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन किसानों का संगठन ने जिस तरह से बाकायदा उस प्रपोजल को खारिज किया, तो कहीं न कहीं ये मामला बहुत अब बड़ा होता हुआ दिख रहा है। और इस मामले में अगर किसान सड़क पे उतरते हैं, अगर किसान जो एक बॉर्डर के अंदर प्रवेश करते हैं राजधानी दिल्ली के, या नोएडा बॉर्डर क्रॉस करते हैं या हरियाणा की तरफ से क्रॉस करते हैं, तो कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था राजधानी दिल्ली की काफ़ी ख़राब हो सकती है। और लेकिन इस मामले पर किसानों से अभी भी एक ऑप्शन खुला रखा गया है कि अगर किसान बात करना चाहते हैं इस मामले पर तो अभी भी वो बात कर सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, बातचीत का जो मसौदा है वो अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन इस मामले पर आगे केंद्रीय गृह मंत्री इस मामले पर आगे क्या रणनीति बनाते हैं वो देखना काफी लाजमी होगा। जी बिल्कुल शंकर,
2.5 घंटे ये मीटिंग चली अमित शाह, नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल के बीच में, और किसान लिखती प्रस्ताव जो भेजा गया था लिखती तौर पर उसे खारिज कर चुकी है। अब माना जाए 2.5 घंटे की इस बैठक के बाद अगली रणनीति तय हो चुकी होगी और हो सकता है कुछ नई पेशकश जो है किसानों को दी जा सके। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले का एक बेहतर तरीके से हल निकाला जाए, इसलिए कोशिश की जा रही, जो भी एक प्रावधान हो सकता है, जो भी उचित प्रावधान हो सकता है, जो भी उचित तरीके से बातचीत का एक मसौदा हो सकता है, वो हर एक प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ किसानों का ये कहना था कि इस मामले में सीधे तौर पे वो गृह मंत्री से मिलना चाहेंगे, और कल देर रात में जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में उनकी मुलाकात हुई और उनके साथ में बातचीत हुई, उसके बावजूद भी हल नहीं निकल पा रहा है। तो कहीं न कहीं अब इस मामले का हल कैसे निकालना है, ये अभी फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन केंद्र सरकार इन तमाम मामलों को शंकर 2.5 घंटे मीटिंग चली और क्या कुछ अंदर हुआ, अगर इस बारे कुछ पता चल पाए आपके पास अपडेट के लिए वापस आएंगे। सो इस वक्त की बड़ी खबर तो अंदाजे की शाह ते तोमर दी मीटिंग खत्म हो चुकी है, सरकार दी और अगली रणनीति की होगी। जो लिखती प्रस्ताव किसान ठुकरा चुके ने, आंदोलन तेज करन दा ऐलान कर चुके ने। अमित शाह ते मंत्रियां विचाले जड़ी मीटिंग चल रही सी, जो किसाना ने लिखती प्रस्ताव ठुकरा दिता, खारिज कर दिता ते कल दी मीटिंग विच भी ना जाण दा फैसला लिया। तो उस तो बाद अमित शाह दे घर पहुंचे खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल। नरेंद्र तोमर ते पीयूष गोयल दे नाल करीब 2.5 घंटियां तक मीटिंग चली और किसानां दे नाल गलबात ते नवे फार्मूले ते चर्चा हुई। इस तो पहला दिल्ली कमिश्नर दे नाल भी मीटिंग हुई सी। किसानां ने दरअसल सरकार दा प्रस्ताव पहला ही सवेरे ही दोपहर वेले प्रस्ताव पहुंचा, उस तो बाद करीब 5 बजे ऐलान करता कि सानू सरकार दा प्रस्ताव मंजूर नहीं, सरकार सौदा दा प्रस्ताव नहीं, कानून रद्द करन दा प्रस्ताव साडे कोल भेजे। साफ कह दिता बजट ने खेती कानूनां नू रद्द किया जाए, किसान वरना आंदोलन होर तेज किया जाएगा और आंदोलन तेज करन दा ऐलान भी सरकार किसान जड़े ने कर चुके ने। सरकार के सामने भी इस वक्त वड्डी चुनौती खड़ी होंदी नजर आ रही है और इधर किसानां ने प्रस्ताव नू ठुकराया तो दूजे पासे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे खेतीबाड़ी मंत्री और रेल मंत्री। 2.5 घंटिया तक मीटिंग चली और मनिया जा रहा है कि इस मीटिंग दौरान हुण किसानी आंदोलन ते अगला रुख की रहेगा, सरकार दा इस बाबत चर्चा हुई है। सो केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने साथी मंत्रियों के नाल मुलाकात की, खारिज किया गया जरा लिखती प्रस्ताव किसानों वालों। उस तो बाद हुण अगली रणनीति की रहेगी उससे चर्चा हुई, लेकिन प्रस्ताव खारिज करने तो बाद किसानों ने वड्डा ऐलान कर दिता कि सौदा नहीं, कानून रद्द करन दा सरकार प्रस्ताव भेजे, असीं सौदा ते कोई चर्चा नहीं करनी है। देश भर विच किसान आंदोलन तेज करन दा भी ऐलान कर दिता गया। बीजेपी लीडरों का घेराव किया जाएगा। 12 दिसंबर तक दिल्ली जयपुर हाईवे जाम किया जाएगा। 12 दिसंबर को एक दिन लिए पूरा देश टोल फ्री किया जाएगा, किसानों वालों ये ऐलान किया गया। 14 दिसंबर को देश भर प्रदर्शन होंगे। केंद्र सरकार ने किसानों को प्रपोजल भेजा था, किसानों ने उसनू रिजेक्ट कर दिता और कल किसान जड़े ने वो सरकार दे नाल मीटिंग नहीं करनगे। बलबीर सिंह राजेवाल ने, राजेवाल साहब क्यों प्रपोजल रिजेक्ट किया गया और क्यों सरकार दे नाल कल दी गलबात जिहड़ी तोड़ दी गई है? प्रपोजल विच है कुछ नहीं, सरकार उत्थे ही खड़ी है जिथों शुरू होया सी। तो इसका मतलब सरकार का मन है नहीं इस मसले का इस वेले हल करन दा, इसलिए उन्होंने प्रपोजल रद्द करके कल की जी मीटिंग असीं उन्होंने कह के आए सी भी प्रपोजल भेजो, उन्होंने असीं स्टडी करांगे, जो उहदे विच कुछ होया तां मीटिंग च आवांगे, अदरवाइज असीं मीटिंग रद्द करांगे। मीटिंग रद्द करती उहदे विच है नहीं कुछ। की खामियां तुहानूं सरकार दे प्रपोजल च नज़र आईयां कि ये खामियां ने इस करके असीं रिजेक्ट कर रहे हैं? अपने सारे कानूनों को जस्टिफाई करन दे या नोट दे विच होर कुछ नहीं है। तुसीं कह रहे हो कि तिन्ने कानून रद्द होण, सोध नूं असीं राजी नहीं? ना ना बिल्कुल असीं बिल्कुल सोध नहीं रद्द नहीं राजी नहीं, असीं रिपील करन नूं मंगदे।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਸੱਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ 2022 ਜਾਂ ਕਿਸ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, 22 ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਤਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸਾਂ। ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ।